नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? एक अच्छी खबर है और एक अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस सीजन की टॉप 4 टीम्स हमें मिल चुकी हैं, यानी कि बस अब विजेता इन्हीं 4 में से चुना जाएगा। अच्छी खबर जो नहीं वो ये कि मजा नहीं आया यार कल के एलिमिनेटर देखकर। मतलब पहला मैच तो बहुत ही, इतना ठंडा तो दिल्ली का मौसम नहीं है जितना ठंडा कल का पहला मैच हो गया था। दूसरा भी होते होते डिसाइड हो ही गया था। यू नो, इफ यू नो यू नो। चलिए इन दोनों मैचेस की बात करता हूं, आज होने वाले दोनों सेमीफाइनल्स की बात करता हूं, सवाल जवाब करेंगे और आपको सुनाऊंगा मैं कहानी एक बड़े ही जिंदा दिल कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी और कोच की। जय हनुमान बलवान सिंह साहब की। तो स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। पहले कल के 2 मैचेस की बात कर लेते हैं। यूपी बनाम जेपीपी, ये मैच था या मिस मैच था? 46-18 से कौन जीतता है यार एलिमिनेटर जैसे मैच में? यूपी योद्धाज, आई होप उन्होंने कल रात, मैंने नहीं देखा, आई होप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया हो मैनेजमेंट ने कि अर्जुन ने 4 रेड की, 2 पॉइंट लिए, उसके बाद वो बेंच पे क्यों, किस लिए? पूरे सीजन में आपका एक ही रेडर है जो लगातार चला है। मैंने तो अपने वीडियो में कहा था कि 2 ही रेडर खिलाइए, क्योंकि अर्जुन के साथ सिर्फ नीरज नरवाल चल रहे हैं और कोई रेडर चला ही नहीं है। तो जो एक रेडर चला है उसको बेंच पे बिठा के आप जीतने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? अपनी समझ में बिल्कुल नहीं आया। हाँ, रेजा मीर बघेरी ने जरूर वो हाई फाइव लगा के थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाया है, बट यूपी की टीम में फिर दोनों कॉर्नर चले, फिर तकरीबन सारे ही खिलाड़ी चले। सुरेंद्र पाजी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, गगन गौड़ा ने कमाल कर दिया, भवानी राजपूत ने इनफैक्ट सुपर 10 लगाया। परफेक्ट गेम। हरियाणा जैसी तगड़ी टीम के सामने खेलने से पहले आपको ऐसी ही जीत चाहिए थी। तो यूपी योद्धास, जसवीर सिंह साहब, मुबारका मुबारका मुबारका। दूसरे मैच में उतनी ही मुबारक पटना पायरेट्स को। सीजन शुरू होने से पहले बहुत से लोगों ने, माई सेल्फ इंक्लूडेड, नहीं ये जाना था, नहीं ये सोचा था कि पटना पायरेट्स टॉप 4 में पहुंचेगी। तो इसके लिए नरेंद्र रेणु साहब, उनकी पूरी युवा जो पायरेट्स की टीम है, बहुत बहुत बधाई की हकदार है। किसी टीम को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करने की बात नहीं है, लेकिन जिन भी खिलाड़ियों को मैंने या आपने कभी खेलते देखा ना हो, उनके बारे में ये अनुमान लगा पाना कि वो प्रो कबड्डी में आके धमाका कर देंगे, ये मुश्किल होता है। या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल, जूनियर नेशनल में बहुत अच्छा करते हैं, प्रो कबड्डी में नहीं कर पाते। तो उस लिहाज से देवांग कयान और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इसलिए भी कि जिस तरह से यू मुंबा को आपने 8-9 पॉइंट के, कितना 31-23 से आपने हरा दिया है। पहली रेड में मुझे याद है देवांग दलाल आउट किए गए थे, रोहित ने सरप्राइज अटैक किया था, तो अयान ने स्टेप अप किया। अयान ने देवांग से ज्यादा पॉइंट लिए और यह बताया कि देवांग नंबर 1 रेडर जरूर हैं इस लीग के भी और उनकी टीम के भी, लेकिन मौका पड़ने पे अयान भी नंबर 1 बन सकते हैं। दूसरी खास बात यह रही, तीसरी इनफैक्ट, दूसरे हाफ में यू मुंबा के पास एक ओपनिंग थी, 4-5 पॉइंट का मार्जिन था। पटना 2 और 3 खिलाड़ियों के साथ काफी टाइम, 3 खिलाड़ियों के साथ तो काफी टाइम खेली है। आप गैर जरूरी टैकल करते करते या दूसरे रेडर के टच से खुद को ना बचाने के चक्कर में पटना को ऑल आउट देने से वंचित रह गए और वहां से फिर जो एक जीत की छोटी सी खिड़की खुली थी वो हो गई बंद। रास्ता खुल गया है पटना के लिए। पटना अब खेलने वाली है वही दबंग दिल्ली से। तो इन दोनों मैचेस की बात कर लेते हैं, आज के मैचेस की चर्चा कर लेते हैं। पहला मैच, पहला सेमीफाइनल 2 पड़ोसियों का। मुझे याद है कुमार विश्वास साहब का मैं एक बार कोई प्रोग्राम सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था हरियाणा वाले और यूपी वाले हरकतों के मामले में एक दूसरे के साड़ू भाई लगते हैं, चचेरे भाई मान लीजिए। तो हरियाणा और यूपी का पहला सेमीफाइनल है जो इस सीजन में 2 मुकाबले हुए थे इन दोनों टीम्स के बीच में। पहला जीता था यूपी ने 31-24 से, दूसरा जीता था हरियाणा ने 30-28 से, या इनको उलट कर दीजिए, एक हरियाणा जीती है, एक यूपी जीती है। मैच की कहानी जान लीजिए। नंबर 1, नंबर 2 ऐसी टीम्स हैं, हरियाणा और यूपी, जो कभी जीती नहीं है। यूपी कभी फाइनल नहीं खेली, हरियाणा पिछला सीजन खेली थी, पुनेरी पलटन से हारी थी। जो भी टीम जीतेगी, हरियाणा जीती तो दूसरा फाइनल खेलेगी, यूपी जीती तो पहला फाइनल खेलेगी। है ना कमाल की बात। कहानी नंबर 2, दोनों कोचेस का मेरे होम स्टेट से कनेक्शन है। मनप्रीत सिंह, जसवीर सिंह। मनप्रीत तो पैदा ही पंजाब में हुए थे, पंजाब की तरफ से नेशनल्स भी खेले हैं।
जसवीर सिंह साहब के दादा और फोर फादर्स पंजाब से यूपी में आके बसे थे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जाके इंटरव्यू ढूंढ लीजिए, मैंने पिछले सीजन से पहले जसवीर सिंह जी का इंटरव्यू किया था। और कहानी नंबर 3, हरियाणा के मेन रेडर विनय तेवतिया हैं यूपी से, और जो वो यूपी कबड्डी लीग हुई थी प्रभु, उसमें बहुत अच्छा खेले थे विनय तेवतिया। लड़ाइयां कहां होने वाली हैं? ये मैच मेरे लिए आई थिंक फाइनल बिफोर द फाइनल है, क्योंकि दोनों टीम्स दोनों विभागों में कमाल कर रही है। आप रेडिंग बनाम रेडिंग की अगर बात कर लें, यूपी रेडिंग बनाम हरियाणा रेडिंग, यूपी की टीम 20 से ज्यादा रेड पॉइंट प्रति मैच ले रही है, चौथा रैंक है। हरियाणा की टीम भी तकरीबन 20 रेड पॉइंट प्रति मैच ले रही है, तीसरा उनका रैंक है। अब हरियाणा के पास देखने में कोई सो कॉल्ड बड़ा रेडर नहीं है, लेकिन रेडिंग में कमाल उन्होंने भी किया हुआ है। अब डिफेंस बनाम डिफेंस की बात कर लीजिए, यूपी का डिफेंस 11 सवा 11 टैकल पॉइंट प्रति मैच कर रहा है, चौथा रैंक है। हरियाणा का डिफेंस 12 से ज्यादा टैकल पॉइंट प्रति मैच कर रहा है, दूसरा रैंक है। तो यहां डिसाइड कौन करेगा मैच? यहां डिसाइड एक प्लेयर या एक डिपार्टमेंट, रेडिंग या डिफेंस का डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा। आज का मैच इस बात पे डिसाइड होगा कि कौन सी टीम कम गलतियां करती है, कौन सी टीम वो छोटे छोटे चांसेस भुनाती है। वही जैसे यू मुंबा नहीं भुना पाई, ऑल आउट के करीब है एक टीम, नहीं दे पाई, मेन रेडर बाहर बेंच पे विरोधी टीम का बैठा था और आप उसका फायदा नहीं उठा पाए, या किस टीम ने ज्यादा एम्प्टी रेड कर दी, या किस टीम के डिफेंडर्स ने ज्यादा गलतियां की, अनफोर्स एरर किए। तो मुझे लगता है कि जो टीम कम गलतियां करेगी वो आज का मैच जीतेगी। जीत के सूत्र भी बता देता हूं, हरियाणा के लिए काफी सारे हैं। नंबर 1, मुझे लगता है कि 5-2 से शुरुआत कीजिए। यूपी की काफी सारी ताकत उनके मैट पे 3 और बाहर बैठे 2 और रेडर हैं, तो 5-2 से शुरुआत करना श्रेयस्कर होगा। नंबर 2, जो रेडर खेलें, विनय तेवतिया बिल्कुल टीम में बनते हैं, विशाल और शिवम में ऑप्शन आएगी, मुझे लगता है कि शिवम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, स्टार्ट कर सकते हैं आप डुओ डाई रेड से, क्योंकि बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है, हारने की गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी धीमी शुरुआत कीजिए। नंबर 4, विनय अपना रनिंग हैंड टच का स्किल दिखाएं, जो रनिंग टो टच मारते हैं कवर्स पे जाके, या रनिंग हैंड टच राइट कवर और राइट कॉर्नर पे लगाते हैं, राइट इन पे भी लगाते हैं। एक साइड का डिफेंस आज आपने साफ करना है। और एक्सटेंडेड सूत्र नंबर 5, डिफेंस में क्लोज चेन्स होनी चाहिए। अब जयदीप भाई, शादलू भाई, ये सारे के सारे चेन लगाने के माहिर हैं। सोलो टैकल के लिए कम से कम जाएं, क्योंकि यूपी के रेडर हैं लंबे फुर्तीले, चेन्स लेकर जाएं, कॉम्बिनेशन टैकल करें। यूपी वाले क्या करें? नंबर 1, सेम स्क्वाड खिलाइए। आई नो सुरेंद्र गिल खुद लालायित हो रहे होंगे अंदर आने के लिए, कोच के लिए भी मीठी मुश्किल होगी, लेकिन सेम स्क्वाड विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर कोई रेडर नहीं चलता पहले हाफ में, तो दूसरे हाफ में आप सुरेंद्र गिल को सरप्राइज पैकेज बना के ला सकते हैं। नंबर 2, भारत ट्राई कीजिए कि ज्यादा रेड करें आप लेफ्ट से, ताकि शादलू से रहें दूर, उन्हें करें तंग, और जयदीप को आप कर सके रनिंग हैंड टच और राइट कॉर्नर के सामने से एस्केप का जो आपका स्किल है, लंबाई का और लॉबी का फायदा जो उठाते हैं, उसका लाभ आपको मिले। नंबर 3, डिफेंस में रखना है अग्रेशन, खास तौर पे कवर्स टच से बचना है, अपने कॉर्नर्स को सपोर्ट करना है, वहीं बहुत बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी मजबूती आती है यूपी योद्धास की। बड़ा मैच है, एक्स फैक्टर कौन होने वाले हैं? यूपी योद्धास के लिए वो खिलाड़ी जो दोनों तरफ से रेड करता है, वो जो दोनों हाथ से बॉल करने वाला जो खिलाड़ी होता है ना, वो बड़ा कीमती होता है। भरत हुड्डा कल के मैच में कुछ बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन आप इस टीम के सबसे अनुभवी रेडर्स में से एक हैं। हरियाणा के डिफेंस को अगर तोड़ना है तो भरत हुड्डा को फिर पॉइंट्स जोड़ना है। और उधर हरियाणा का वो खिलाड़ी जिसका नाम मैंने थोड़ा सा कम लिया है, ताऊ शादीलाल भिवानी वाले, मोहम्मद रेजा शादलू चियाने, सबसे कीमती डिफेंडर आप होने वाले हैं आज के इस मुकाबले में। चलिए, जो मैंने कल के वीडियो में सवाल पूछा था उसका जवाब भी आपको दे दूं। सवाल मैंने ये पूछा था कि राजस्थान से आने वाले और भारत के लिए एशियन गेम्स खेलने वाले कम से कम 2 खिलाड़ियों के नाम बताइए। 3 खिलाड़ी तो मुझे याद हैं और तीनों प्रो कबड्डी खेले हैं। सबसे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स के कैप्टन भाई नवनीत गौतम, बहुत कम लोगों ने उनका नाम नीचे लिखा कमेंट्स में। सचिन तंवर को सब जानते हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुए तो ठीक। और तीसरे राजू लाल चौधरी या राजू ढाका जो उनका नाम है, वो भी जयपुर पिंक पैंथर्स में खेले हैं और वो 2018 एशियन गेम्स में खेले थे।
और सचिन तंवर अभी पिछले एशियन गेम्स में खेले थे। नवनीत गौतम 2006, 2010, 2014 एशियन गेम्स खेले थे। तो बहुत सारे प्रभु लोगों ने सही जवाब दिए हैं। महिला प्लेयर भी हैं, निधि शर्मा हैं, एक दो और खिलाड़ी हैं जो राजस्थान से हैं और एशियन गेम्स खेले हैं। सही जवाब मनीष ने दिया है, विजेंद्र ने दिया है, अनिल ने दिया है, धर्मेंद्र ने दिया है, नितिन ने दिया है और करोड़ों लोगों ने दिया है। पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। राजस्थान जाइए, दाल बाटी चूरमा खाइए, बहुत बढ़िया होता है। गट्टे की सब्जी, केर, सांगरी, लस्सी का गिलास इत्यादि इत्यादि। आज का सवाल पूछूंगा बाद में। दूसरे मैच में, दूसरे सेमीफाइनल में आने से पहले जल्दी से अपना फोन उठाइए, जो भी है आपके पास, Exchange22 की ऐप पे जाइए प्रभु लोग, और खिलाड़ियों के शेयर खरीदिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, वैसे यहां खिलाड़ियों के शेयर खरीदते हैं। यह है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीदिए, जितनी बार चाहे बेचिए। सारी जानकारी आसान इंग्लिश में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। दबंग दिल्ली के सामने होंगे पटना पायरेट्स। इन दोनों टीम्स में जो लीग स्टेज में दो मैच हुए थे, एक रहा था टाई 39-39 और एक जीता था दिल्ली ने 44-30, 14 पॉइंट्स के मार्जिन से। यानी पटना ने इस सीजन में अब तक दिल्ली को हराया नहीं है प्रभु। तो कहानी क्या है मैच की? नंबर 1, ये तो चैंपियंस का मुकाबला है। दिल्ली सीजन 8 की चैंपियंस, पटना तो 3, 4, 5 की चैंपियन। कहानी नंबर 2, ये सीजन 8 के फाइनल का रिपीट है। किस किस को नहीं याद, हाथ खड़ा करो और मुर्गा बन जाओ। जब दिल्ली इकलौती बार चैंपियन बनी थी, उससे पहले वो बंगाल से हारे थे सीजन 7 के फाइनल में हुड्डा साहब के साथ। फिर हुड्डा साहब इस टीम को दोबारा फाइनल में लेके गए और बड़े दिलचस्प फाइनल में 1 पॉइंट से दबंग दिल्ली जीती थी। वो जो पटना के सब्स्टिट्यूशंस में कुछ दिक्कत हो गई थी, मौका था उनके पास पर जीत गई दिल्ली। नंबर 3, अपेक्षाकृत नए और युवा कोच हैं दोनों टीम्स के साथ। नरेंद्र रेणु साहब ठीक है, सीजन 5 में हरियाणा के असिस्टेंट कोच रहे जरूर हैं, लेकिन रिलेटिवली यंगर हैं। जोगिंदर नरवाल जो दिल्ली के कोच हैं, उनका तो एज अ चीफ कोच है ही पहला सीजन। तो दोनों को शुभकामनाएं हैं। लड़ाई कहां होगी? लड़ाई तो होनी जरूरी है। नंबर 1, एक ही बड़ी लड़ाई होने वाली है दिल्ली के रेडर्स और पटना के रेडर्स की। दिल्ली का रेडिंग डिपार्टमेंट तकरीबन 20 रेड पॉइंट प्रति मैच ले रहा है, 5वां रैंक है। पटना वाले कह रहे हैं होल्ड माई लिट्टी चोखा। हम ले रहे हैं 23.5 रेड पॉइंट प्रति मैच। हमारा है रैंक नंबर 1। सब प्रभु की माया है। कोई सो कॉल्ड सुपरस्टार रेडर नहीं, लेकिन रेडिंग में यह टीम अव्वल चल रही है। दो नए रेडर, 2 नए सुपरस्टार इस टीम ने इस सीजन में हमें दिए हैं। तो जब दोनों तरफ रेडर अच्छे हों, तो फिर जिस टीम के डिफेंस बेहतर करेगी, जिस टीम के डिफेंस विरोधी रेडर्स को बेहतर रोकेगी, वही जीतने वाली है। जीतेंगे कैसे? सूत्र क्या है? दिल्ली नंबर 1, आशु बहुत कीमती आपके खिलाड़ी होने वाले हैं। राइट कॉर्नर और राइट कवर का जो इलाका है, वहां राइट हैंड से ही रनिंग टच मारिए, बोनस कीजिए। लेफ्ट कॉर्नर के सामने जाके हैंड टच कीजिए। इन शॉट अग्रेसिव खेलिए। पटना के डिफेंस को शुरू से ही प्रेशर में लाइए। नंबर 2, नवीन शुरुआत करें बोनस पे और कोशिश करें कि लगातार बोनस पे ही खेलें, क्योंकि आशु आपकी टीम के स्ट्राइक रेडर हैं। कोई हानि नहीं है अब सेकंड रेडर बनने में आपको, उनका साथ देने में आपको। और नंबर 3, पटना के दोनों रेडर हैं चपल, दोनों हैं फुर्तीले, दोनों हैं लंबे कद के। तो टैकल करने हैं सिर्फ डबल थाई होल्ड वाले या चेन टैकल, वो भी कम से कम डबल चेन हो। एंकल होल्ड छोड़ दीजिए, ब्लॉक्स रहने दीजिए। नंबर 2, पटना की टीम जो कि नंबर 2 है, उनके लिए जीत का सूत्र सबसे पहला, 5-2 से अगर शुरुआत करें तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकली 2 ही रेडर चलते हैं और 2 ही काफी हैं। और दिल्ली के 2 सुपरस्टार रेडर्स को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा डिफेंडर अगर आ जाए, स्पेशली अगर 2 लेफ्ट कॉर्नर्स के साथ आप उतरें डबल एंकल होल्ड करने के लिए, तो फिर फायदा मिलने के आसार हैं। नंबर 2, कवर्स रहें एडवांस 2 काम करने के लिए। नंबर 1, आशु का नवीन का बोनस रोकने के लिए। नंबर 2, आशु पे चेन टैकल लगाने के लिए। सूत्र नंबर 3, थोड़ी सी धीमी शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप 5-2 से खेल रहे हैं तो फिर आउट एंड आउट अग्रेसिव शुरुआत ना करें, थोड़ी सी धीमी शुरुआत करें। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मैचेस बहुत अल्ट्रा हाई स्कोरिंग नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे कल का पहला मैच हो गया, वैसा होना नहीं चाहिए। दोनों क्लोज मैचेस होने चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम, 2 टीम्स खेल रही है फाइनल? बताइए नीचे प्रेडिक्शन में।
और मैं आपसे पूछता हूं सवाल। कल मैंने पूछा था राजस्थान, आज पूछ रहा हूं पंजाब। आसान सवाल है। दो खिलाड़ी जो पंजाब से थे, पंजाब से हैं, पंजाब में पैदा हुए, और भारत के दो नहीं, तीन खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी जो पंजाब से थे, पंजाब में हैं और भारत के लिए एशियन गेम्स खेले। और अगर बताएं कौन सा एशियन गेम खेले तो फिर मक्की दी रोटी और सरसों का साग आप खुद खा लीजिएगा। राजस्थान का मैंने सवाल पूछा था पिछली बार, और राजस्थान के ही पूर्व कोच साहब की कहानी सुनाता हूं। नाम है बलवान सिंह। जय हनुमान करके वो जोश भर दिया करते हैं। जब पहली बार कबड्डी एशियन गेम्स में जाती है 1990 में, तो बलवान सिंह साहब उस टीम के अभिन्न सदस्य थे। अब इनका जन्म जब हुआ हरियाणा के गांव में, तो परिवार था खेलों वाला। दादाजी करते थे कुश्ती, बलवान सिंह साहब भी दादाजी के नक्शे कदमों पर चल पड़े, कुश्ती करने लग पड़े। पर शायद 12-13 साल की उम्र में थे कि थोड़ी सी गर्दन में चोट आई, तो कुश्ती छोड़ के कबड्डी में चले गए। और चलते चलते भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद इन्होंने कोचिंग में प्रशिक्षण लिया और फिर कोचिंग में आ गए, और दशकों तक ये भारतीय टीम के साथ एज अ कोच एशियन गेम्स में रहे हैं। 2016 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां भी ये भारतीय टीम के कोच थे, वहां भी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। 2010 एशियन गेम्स और 2014 एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम के साथ थे, जब भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। बाद में फिर होते होते जयपुर पिंक पैंथर्स में आए, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है बलवान जी के साथ, अब वो उम्र में मुझसे कितने 20 साल 15 साल तो कम से कम बड़े होंगे, पर उनका जोश और उनकी ऊर्जा मेरे से भी 15 साल छोटे बच्चों जैसी है। जब भी जाओ वो पहले तो तालियां बजा बजा के जय हनुमान करेंगे और आपको उत्साहित करेंगे, और फिर जप्फी डालेंगे और उठा लेंगे, और मतलब हड्डी पसली एक कर देते हैं। और जब मैं खिलाड़ियों से बात करता हूं जो जो बलवान सिंह जी के साथ खेले हैं जेपीपी में या भारतीय टीम में, हर कोई कहता है कि बलवान सिंह उस स्कूल ऑफ थॉट के कोच हैं जो बहुत ज्यादा माइन्यूटली आपको टेक्निकली नहीं सिखाना पसंद करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे कि आपको पता है क्या करना है। वो उस टाइप के कोच हैं जो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने में विश्वास रखते हैं। बलवान सिंह साहब से कई बार मुलाकात होती रहती है अलग अलग जगहों पे, और हर बार बड़ा मजा आता है उनसे मिलने में। आपको भी मजा आना चाहिए। नीचे जो मैंने पहले सवाल पूछा था उसको उत्तर दीजिए। पंजाब से आए कम से कम 3 खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में खेले हों, उनके नाम बताइए। और जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि एक्सचेंज 22 की ऐप पर आपने कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं। हरियाणा और यूपी के मैच में शादलू और विनय, ये 2 शेयर तो आपके पास होने चाहिए। यूपी की तरफ से सुमित और भारत हुड्डा मुझे लगता है आज चलेंगे, इनका शेयर होना चाहिए। दूसरे मैच में अब आशु का शेयर तो रखना ही रखना है, योगेश का शेयर भी रख लीजिए। पटना की तरफ से अब आप देवांक और अयान को तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। शुभम कल नहीं खेले थे, उसका उत्तर कोई बात नहीं, आज मिल जाएगा, आज खेलते हैं कि नहीं। बाकी मुलाकात होती है आपसे फाइनल के दिन, उससे पहले भी कोशिश करूंगा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रकाश डालने की। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।